सुबह का राशन। अरे माँ जी, आज आप राशन की लिस्ट बना दीजिएगा। रसोई में ना तो दालें हैं, ना ही छोले हैं, ना राजमा, ना ही मसाले। कैसे बनाए रसोई? हाँ माँ जी, चावल भी बस अब 2 ही दिन चलने वाले हैं। अरे 1 हफ्ते पहले ही तो सब लेकर आए थे, अब फिर से राशन खत्म हो गया। माँ जी, घर में 6 लोग रहते हैं, इतना सारा खाना बनता है, नाश्ता बनता है, तो राशन तो खत्म होगा ही ना। अब हम तो अकेले सब कुछ नहीं खा रहे। हाँ माँ जी, 3 बार चाय बनती है घर में, उसमें भी तो चीनी, चाय, दूध सब कुछ डलता है ना। अब राशन तो खत्म होगा ही। लेकिन आजकल राशन के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बाहर राशन लेने जाओ तो लगता है सोना लेने आए हैं। अरे मुझे तो लगता है हमारे घर का आधा खर्चा तो बस खाने में ही जाता है। अगर ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता ना तो शायद हम कुछ सेविंग्स भी कर लेते। हाँ, अगर राशन का खर्चा कम हो जाए तो हम घर को रंग भी करवा लें। देखो कितना पुराना सा हो गया है। अरे बेटा, मिडिल क्लास इंसान की यही तो परेशानी है। खाने पीने और अस्पताल के खर्चों में ही सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन 2 पैसे बच नहीं पाते। तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे हमारे घर के राशन का खर्चा थोड़ा कम हो सके। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में कंजूसी करें, इसलिए तो कम तेल मसाले, कम चीनी, चाय सब कुछ उपयोग करते हैं। अब और तो हम दोनों क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये दोनों सही कह रही हैं। बाकी घरों की तरह हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता। हम बहुत कंजूसी से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों तो पूरी कोशिश करती हैं कि जितना हो सके कम से कम राशन यूज़ हो। हाँ, हम भी समझ रहे हैं। चलो कोई ना, हम ले आते हैं राशन। अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे उपाय कैसे नहीं है, उपाय तो है भाई। अरे आंटी, हम राशन की बात कर रहे हैं, इसमें उपाय क्या हो सकता है बताइए। अरे तुम लोगों को पता नहीं, सरकार ने अब राशन का नया कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है, जिसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ते दाम पर राशन दिया जाता है। इस कार्ड में राशन बाकी दुकानों के मुकाबले इतना सस्ता है कि हम जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उस दिन गई थी मैं राशन लेने, जहाँ वैसे मेरे 5,000 रुपये खर्च हो जाते थे, वहीं इस बार मैंने सिर्फ 500 रुपये खर्च किए। क्या लता, तू सच कह रही है? कहीं मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे राशन को लेकर मैं कभी मजाक नहीं करती। ये देखो मेरा राशन का कार्ड। फिर तो मैं आज ही सरकारी ऑफिस में जाकर हमारे घर के लिए राशन कार्ड बनवा लेता हूँ। हाँ, यहाँ हफ्ते में 3 दिन सुबह राशन मिल जाता है। नमन, तू आज ही जाकर राशन कार्ड बनवा देना। जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल जाती है, ठीक वैसे ही जब एक मिडिल क्लास इंसान को पता चलता है कि इस तरीके से उनके कुछ पैसे बच सकते हैं, तो उनके चेहरे पर भी एक नई चमक आ जाती है। ठीक वैसा ही हाल आज देसाई परिवार का भी था। वाह वाह, सरकार ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। पहली बार लग रहा है कि इस बार की सरकार को चुनकर गलती नहीं की। हाँ माँ जी, इससे तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। फिर तो इस दिवाली पक्का ही घर का रंग रोगन करवा देंगे हम। हाँ, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार हफ्ते में 3 दिन राशन मिलेगा। ये तो बढ़िया है। आज ही तुम दोनों राशन की लिस्ट बना देना, ठीक है? अरे आज ही क्या, मैं तो अभी बना देती हूँ। एक मिनट, इसमें वक्त क्या लिखा है राशन लेने का? लाओ, मुझे तो, मैं पढ़ता हूँ। लाइए पापा, मैं पढ़ देता हूँ। आप अभी अभी सैर से आए हैं, थक गए होंगे। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर। जी पापा। इस पे लिखा है राशन लेने का वक्त सुबह 6 बजे से 7 के बीच में है। इसका मतलब सुबह 5 बजे उठ के लाइन में लगना होगा, तभी जाकर सारा राशन ला पाएंगे। ये राशन लेने का वक्त कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं रख दिया है। इतनी सुबह उठेगा कौन? किसी को तो उठना ही होगा, नहीं तो राशन नहीं मिल पाएगा। माँ जी, एक काम करिए, आप ही उठ जाइए ना। मैं सुबह के 5 बजे? हाँ, इसी बहाने आपकी सैर भी हो जाएगी और थोड़ा वजन भी कम कर लीजिएगा माँ जी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं ही ले आऊँगी राशन कल से। चलो, अब ये तय रहा कि माँ ले आया करेंगी राशन। नम्रता ने सुबह का राशन लाने को कह तो दिया था, लेकिन सुबह उठना इतना मुश्किल होगा उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अरे अभी तो सोई थी मैं, अभी सुबह हो भी गई। आज से तो सुबह का राशन लेने जाना है। चलो जल्दी जल्दी चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर लाइन में भी लगना है। ये आँख क्यों नहीं खुल रही है मेरी? चाय पत्ती कहाँ रखी है?
चाय नहीं पीऊंगी तो सर में दर्द हो जाएगा। नम्रता सबसे पहले चाय बनाकर पीने लगती है, जिसमें उसे 5:30 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी जाकर राशन की दुकान के आगे खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही लंबी लाइन लग चुकी थी। अरे यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लग गई है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। नम्रता के पहले बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसके चलते आधे से ज़्यादा राशन उन सब ने ही ले लिया। और नम्रता का जब तक नंबर आया तब तक तो सिर्फ चावल ही बचे थे राशन वाले के पास। हैं? सिर्फ चावल है? इतनी सुबह उठी थी फिर भी पूरा सामान नहीं मिला। घर आकर जब वो ये बात सबको बताती है, सब परेशान हो जाते हैं। अरे माँ जी, सिर्फ चावल मिले हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा राशन तो घर में है ही नहीं। अब आपको नमक मिर्च वाले चावल ही खाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पसंद नमक मिर्च वाले चावल। हाँ तो कल से खुद जाना राशन लेना। सुबह के 4:30 बजे उठो, फिर 5 बजे से लाइन में लगो, तब पता चलेगा कि कैसे जाते हैं सुबह सुबह राशन लाने। मैं कह देती हूँ, मुझे सुबह की चाय पिए बिना सर में दर्द हो जाता है, और जब तक अच्छी चाय नहीं बनती मैं घर से नहीं निकलूंगी। लेकिन इस चक्कर में तो रोज़ ही देर हो जाएगी फिर आपको। इसलिए तो कह रही हूँ इस नमन को भेजो, सुबह सुबह इसे तो चाय पीने की आदत भी नहीं है, यह आसानी से ले आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह राशन लाने, इसमें क्या है, इसी बहाने मेरी कसरत भी हो जाएगी। क्या हुआ भाई, तुम सब इतने परेशान क्यों? अरे कुछ नहीं पापा, आप जाइए अपने दोस्तों के साथ सैर कीजिए, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ठीक है। पापा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इस उम्र में आकर तो रिटायरमेंट लिया है काम से, पूरी ज़िंदगी काम किया है, अब उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ पर कल से मैं नहीं जाने वाली, कल से तू ही चले जाना सुबह का राशन लाने, कह देती हूँ। अरे आप लोग चिंता ही मत कीजिए, आप देखिएगा मैं सारा राशन कैसे लाता हूँ। हाँ हाँ देखते हैं। नमन बड़ा ही उत्साही था कि वो सुबह उठकर राशन ले आएगा, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसे सबसे पहला काम याद आया, बाथरूम जाना। अरे प्रेशर बनाया है, पहले तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन को आदत थी कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 बार बाथरूम जाता ही था, लेकिन इस चक्कर में सुबह के 6:30 बज गए। जब वो राशन की दुकान पर पहुंचा तो इतनी लंबी लाइन थी कि उसका नंबर सबसे लास्ट था। कल तो सीना ठोक कर कह दिया था कि मैं ले आऊँगा राशन, लेकिन यहाँ तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो सारा राशन ही ख़त्म हो चुका होगा। अब क्या करूँ? नमन को जिस बात का डर था वही हुआ। जब तक उसका नंबर आया तब तक तो सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके हिस्से में तो आज चावल तक नहीं आए। आज उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। क्या हुआ? तू तो कल बड़ा चौड़ा होकर कह रहा था मैं लेकर आऊंगा राशन, क्या क्या आ गया? अरे वो आज ना मुझे ज़ोर का प्रेशर आ गया था, इसलिए नहीं जा सका। आप कल देखिएगा मैं कैसे सारा का सारा राशन ले आता हूँ। कल राशन लाओगे तो आज सिर्फ नमक मिर्ची वाली रोटी ही खानी पड़ेगी फिर। अरे यार मुझे नहीं खानी। हाँ तो कल फिर सच में लेकर आना राशन, तो मिलेगा अच्छा खाना। नमन ने अगले दिन ठान लिया कि वो किसी भी हालत में सुबह का राशन लाकर रहेगा, लेकिन आज भी जब वो सुबह उठा तो उसके पेट में गुड़ 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 होने लगी। अरे यार फिर प्रेशर बन रहा है, बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन के प्रेशर के चक्कर में आज भी देसाई परिवार राशन नहीं ला पाया, और अब तो विश्वास को विश्वास हो गया कि उसके छोटे भाई से नहीं होने वाला ये काम, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी अब अपने कंधे पर ले ली। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ही ये त्याग करना होगा। अच्छा, और तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगा? माँ मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये जंग जीत ही लूंगा। आप कर ही लेंगे विश्वास। विजय हो, विजय हो। हाँ भैया, कल आप सबको हराकर सुबह का राशन ले ही आएंगी। हमें आप पर पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। भैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरे परिवार ने विश्वास पर बहुत विश्वास रखा था, इसलिए विश्वास भी सुबह होते ही सही वक्त पर उठ गया और जल्दी जाकर राशन की लाइन में खड़ा हो गया। वो सबसे पहला था जो वहां पहुंचा था। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा। बेटा क्या मैं तुमसे आगे खड़ा हो सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा, आप मुझसे बड़े हैं, आइए आप खड़े हो जाइए आगे। भैया क्या मैं आपसे आगे खड़ी हो सकती हूँ प्लीज़?
अरे हाँ हाँ, आप औरत है, लेडीज़ फर्स्ट, आइए आइए। विश्वास सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उसके नरम व्यवहार के चलते वो आज भी राशन नहीं ले पाया, क्योंकि उसने खुद से आगे सबको जगह दे दी थी। क्या? तूने बाकी सबको आगे भेज दिया और खुद आखिर में खड़ा हो गया? माँ, आप ही ने तो सिखाया है, बड़े बुजुर्ग को, बच्चों को, औरतों को हमेशा आगे रखना चाहिए। यही तो तमीज़ होती है ना। भैया, ऐसे तो आप कभी राशन नहीं ला पाएंगे। आपको मजबूत बनना होगा। अगर आप पहले पहुंचे तो आपको ही पहला राशन लेना चाहिए। तो क्या मैं एक अच्छा इंसान बनना छोड़ दूँ? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि हम सब खाना खाना छोड़ दें? अरे इसका बस चले ना तो घर में पड़ा राशन भी बांट के आ जाए। दानवीर करण जो है ये। ऐसे कैसे चलेगा भैया? भाभी, मुझे नहीं लगता कि घर में किसी से कुछ भी होने वाला है। अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लवीना सही कह रही है। अब हम दोनों को ही सुबह का राशन लाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह को खुशबू और लवीना सही वक्त पर उठ जाती हैं और राशन की लाइन में खड़ी हो जाती हैं, और बिना किसी गलती के वो दोनों सारा राशन ले आती हैं, वो भी आधे दाम पर। देखा, आखिर मेरी बहुओं ने कर ही दिखाया। ले आई ना राशन। हमने कहा था ना, हम करके ही दिखाएंगे। देखिए, ले आए पूरा राशन। सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अब आज इतना मज़ेदार खाना बनाना कि मज़ा आ जाए, क्योंकि इतने दिनों से रूखा सूखा खाना खाकर तो हम पक गए। हाँ, आज तो दाल मखनी, राजमा चावल, ऐसा कुछ बनाना जिससे इतने दिनों की भूख मिट जाए। ठीक है, ठीक है। खुशबू और रवीना राशन तो ले आई थी, लेकिन सुबह इतनी जल्दी उठने की वजह से पूरा दिन उन्हें बस नींद ही आ रही थी। खाना बनाने के वक्त भी उन्हें नींद आ रही थी, जिससे उनका खाना बनाने में ध्यान ही नहीं जा रहा था। भाभी, दाल में ज़रा नमक देना डालने के लिए। हाँ हाँ, ये लो। मेरी तो आंखें बंद हो रही है। भाभी, मुझे तो खड़े खड़े नींद आ रही है। पता नहीं क्या बना रही हूँ, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सच का, आंखों में नींद छाई हुई है। ये लो, चावल भी बन गए। सुबह का राशन तो घर में आ गया था, लेकिन उसे बनाने वाली दोनों बहुओं को इतनी नींद आ रही थी कि दोनों ने खाना आधा कच्चा आधा पक्का बनाया था। ये चावल तो पूरे कच्चे हैं। और सब्जी में इतनी मिर्ची है कि मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। इस दाल में नमक की जगह तुम दोनों ने चीनी डाल दी है क्या? ये क्या बना दिया है? वैसे तो तुम दोनों का खाने में हाथ बहुत अच्छा है। माँ जी, हम दोनों सुबह इतने जल्दी उठे हैं कि अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ माँ जी, हमारी आंखें बंद हो रही है, इसलिए हम क्या कैसे खाना बना रहे समझ में नहीं आ रहा। अरे इस तरह तो हम राशन लाकर भी क्या करेंगे? माँ सही कह रही है, इस तरह अगर राशन भी लाए तो खाना तो खा ही नहीं पा रहे। तुम लोगों ने बहुओं को क्यों भेजा राशन लाने? सरकार ने राशन कार्ड बनवाया है, लेकिन वो सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे तक ही खुला होता है। पापा, हम सब ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इतनी सुबह उठ नहीं पा रहा है। इसीलिए लवीना और खुशबू ले आई थी राशन, लेकिन लगता है अब हमें महंगा राशन ही लाना पड़ेगा। अरे लेकिन तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो वैसे ही 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं ले आता राशन। क्या अब सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? हाँ, मैं सैर करने के लिए तो उठता ही हूँ। तुम लोग मुझे कह देते तो मैं ले आता। तुम लोगों को इतनी दिक्कत उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें लगा आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम आपसे कुछ कह नहीं रहे थे। अरे लेकिन मुझे तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मैं तो वैसे भी उसी तरफ जाता हूँ सैर करने। ये लो, हम यूं ही इतना परेशान हो रहे थे, बगल में छोरा था और सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम लोग आराम से सो जाना, मैं राशन ले आया करूँगा। अब तो पैसे भी बच जाएंगे और सुबह का राशन भी आ जाएगा। और उठना भी नहीं पड़ेगा।